हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। बिना देर किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि अगर यहाँ पे आपको 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए दे दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो जानकारी दी गई उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का फिर यहाँ पे आपको दिया है 9, यहाँ पे tan स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बराबर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे 9 को ही क्या है कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे tan स्क्वायर ए बच जाएगा। ये यहाँ तक तो जानकारी हमें यहाँ से सिंपल पता हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जो कि हमने इसके एक प्रीवियस वीडियो बनाया जहां पे मैंने सभी फार्मूलों को एक जगह कवर किया है। जिस फार्मूले में बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। ये वाला चीज यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा, 9। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका tan स्क्वायर ए प्लस का है, ये माइनस का एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, अर्थात यहाँ से आपका फाइनल आंसर जो है यहाँ पे आपका 9 आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो जानकारी हमको दी गई है वो क्या दिया गया है, 1 प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, tan स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 प्लस का यहाँ पे cot स्क्वायर ए दिया गया है। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है, बराबर लगा के एक बार वही क्वेश्चन लिख लेना होता है, जो कि यहाँ पे करेंगे और आपको यहाँ पे लिखना है हल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सूत्र याद करते हैं या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उन सभी सूत्रों को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र क्या होता है कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर ए होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का यहाँ पे क्या है, cot स्क्वायर ए होता है। इन दोनों जो फार्मूले यहाँ पे जो हमारे दोनों ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर है इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक की जानकारी हो जाती है। अब यहाँ से हम फिर से कुछ और भी सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरे सूत्र क्या हो जाएंगे, देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे यहाँ पे क्या होता है, cos ए होता है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो सूत्र यहाँ पे हो जाएगा cosec ए। तो cosec ए बराबर क्या होता है, 1 बटे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, sin ए हो जाएगा। ये यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र यूज करेंगे तो आपको देखो क्या जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1 बटे क्या है, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 1 बटे यहाँ पे sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पलट देंगे, अर्थात यहाँ से आपका क्या बनेगा, 1 बटे क्या है, cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका sin स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या बन जाएगा, आप देखेंगे sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका cos स्क्वायर ए बन जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फिर एक सूत्र लगाने वाले हैं, जो कि सूत्र हमारा होता है कि tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा sin a बटे cos a। और ध्यान रखें, अगर आप सूत्र यूज करते हैं तो यहाँ पे आप अलग टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेक है, आप सेक थीटा यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इसको आपको समझने के लिए एक बात ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से आपका बन जाएगा tan
क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि अगर साइन ए बराबर 4/5 है तो यहाँ पे आपको tan ए का मान ज्ञात करना होगा, जो कि 2020-23 के अंदर पूछा गया। और इस क्वेश्चन को मैंने काफी बार आपको सॉल्व करा दिया है। मैंने दो तरीके भी सिखाए, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक डायरेक्ट आपका फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे आज हम फार्मूला यूज की सहायता से इसको सिखाएंगे, लेकिन आप अगर इसके प्रीवियस वीडियो को देखते हैं तो वहां पे मैंने डिटेल से दोनों तरीकों को सिखाया। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे आप जो है एक फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जो जानकारी दिया गया वो लिखना पड़ेगा, जो आपको निकालना वो लिखना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे वहां पे इसको हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर एग्जाम में बैठे हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको दिया गया साइन ए बराबर यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 4/5। कितना दिया गया है यहाँ पे आपको 4/5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि यहाँ पे आपको tan ए फाइंड आउट करना है, tan ए फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक हम यहाँ पे सूत्र जानते हैं कि हमारे पास सूत्र क्या होता है कि tan ए या tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा बटे यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे साइन थीटा अर्थात साइन ए का मान मालूम है, अगर कॉस ए का मान मालूम हो जाए तो आसानी से आप बता सकते हैं। और यहाँ पे एक हम ये भी सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस में क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों जो सूत्र हैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इन्हीं दोनों सूत्र की सहायता से आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का मान फिर क्या करेंगे इसके अंदर यूज करेंगे, यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 में 1 माइनस, या यहाँ पे a है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रखना होगा 1 माइनस साइन ए का मान दिया है 4/5 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखो यहाँ से आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ से आप फिर से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस का यहाँ पे 16 बटे क्या है यहाँ पे 25, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर क्या बचेगा 9 या नीचे क्या बचेगा 25, अर्थात यहाँ से आपका 3 बटे यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस ए के बराबर यहाँ से आपका ये मान निकल आता है। अब कॉस ए का मान पता हो गया तो आप सिंपल से क्या करेंगे, tan ए बराबर लिखेंगे। tan ए बराबर क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ पे साइन ए बटे क्या होता है कॉस ए होता है। तो यहाँ पे साइन ए का मान कितना दिया गया आप देखेंगे 4/5 दिया गया है, और कॉस ए का मान कितना दिया है 3/5 दिया गया है। अर्थात यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4/5 गुणे 5 बटे यहाँ पे 3, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका 4/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका tan ए का मान यहाँ से निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसमें लगभग जो भी मैंने इक्वल के साइन यूज करता हूँ लगभग बराबर होते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री वटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का क्या मान होगा, अर्थात ये क्या मान होगा ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका 20 के अंदर और 23 के अंदर पूछा भी जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको जैसे 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल। यहाँ पे आप देखो क्या है, आपको जानकारी जो दी गई वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 1 माइनस का कितना दिया है tan स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे आपका दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो फार्मूला हमारे पास पता है कि सूत्र से हम जानते हैं कि जो हमारा tan 45 डिग्री होता है इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये हमें मालूम है। ठीक, ये जानकारी हमें क्या पहले से पता है, इसी जानकारी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात ऊपर 1 में से 1 घटेगा 0 बट यहाँ पे 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे फाइनली जो है आपका यहाँ पे 0 निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे 0 निकल के आता है लेकिन ऑप्शन में आपको 0 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 अर्थात किसका मान होता है। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा यहाँ पे आपका
कॉस होता है वो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अर्थात यहां से आप देखेंगे सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं या सूत्र चाहे आप लिख सकते हैं, सूत्र हमारा क्या होता है कॉस जो 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। अतः यहाँ पे आप देखेंगे अतः आपका क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पे आपका या इधर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 0 की जगह पे आप cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से दे दिया गया है जिसमें कहा गया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो कि 2020 के अंदर पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो जानकारी यहाँ पे दी गई है उसी को यहाँ पे लिखना है। क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो हम यहाँ पे कुछ जानते हैं, जैसे कि अगर हम इसको सूत्र के रूप में लिखें तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर साइन 30 डिग्री की बात किया जाए तो कितना होता है 1/2 होता है। ये दोनों जानकारी को यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्राप्त होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा साइन जो 60 डिग्री के जगह पे क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से हम जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा 2 का, तो √3 से स्क्वायर से हट जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 1/4। और यहाँ पे आप देखेंगे हर अगर समान है तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट आपको 3 - 1 लिखना है। यहाँ से आपका क्या बचेगा 2/4 बचेगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है 2 तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया 1/2। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि अगर कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा लिखा है, इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1/2 है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जानकारी हमें क्या क्या प्राप्त है तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं एक सूत्र का यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि हमारा सूत्र क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा सिंपल से, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/2 लिख देना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो 1/2 अर्थात यहाँ से आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे आपको 1/2 आ जाता है। यही आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, उसी की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि यदि कोई एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण जो है C यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे कोण अर्थात tan A बराबर यहाँ पे 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि साइन A cos B प्लस cos A साइन B क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा त्रिभुज ड्रा करना होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज हम ये इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे बेसिक सा क्या है त्रिभुज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज में यहाँ पे आपको कोण दिया गया है C, अर्थात ये वाला जो है यहाँ पे कोण आपको C दिया गया है, जो कि 90 डिग्री दिया गया है। अब इसमें अगर पॉइंट सपोज करो ये आपका पॉइंट A होगा, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पॉइंट B हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि tan A बराबर कितना दिया है 1/√3 होता है। कितना दिया है tan A बराबर 1/√3 होता है। और हम सभी जानते हैं कि tan यहाँ पे अगर आप चाहें तो सूत्र कुछ समय के लिए लिख सकते हैं। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा कि tan जो हमारा होता है वो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अर्थात tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे 1/√3 होता है। तो अर्थात यहाँ से आप क्या करेंगे tan A बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से आपका A बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कोण जो ये है ये वाला यहाँ से आपका 30 डिग्री निकला है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बचता है आपका कोण भी। तो यहाँ पे हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी अर्थात त्रिभुज अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिभुज ABC में क्या होगा कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे कोण A कितना दिया है आपको यहाँ पे 30 दिया है, कोण B आपको दिया नहीं इसको छोड़ देंगे, कोण C यहाँ पे 90 दिया है अर्थात यहाँ पे 180। तो यहाँ पे 9 3 120 हो जाएगा, अर्थात 120
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, अर्थात यहाँ से आपका ये कोण जो यहाँ पे बी जो है आपका यहाँ पे 60 डिग्री निकल आता है, अर्थात ये कोण बी आपका 60 डिग्री पता हो जाता है। अब यहाँ पे जो निकालना था उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो निकालना क्या था, यहाँ पे आपको साइन ए, यहाँ पे क्या था कॉस बी, प्लस का यहाँ पे आपका फिर था साइन बी हो जाएगा अकिन से, या यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिखेंगे कॉस ए, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन बी। ये यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, इस जानकारी का यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे साइन ए, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए एंगल यहाँ पे कितना दिया 30 दिया, अर्थात यहाँ पे से आपका क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस बी यहाँ पे आप देखेंगे कितना दिया है आपको, तो कॉस बी यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया, प्लस यहाँ पे फिर आपको कॉस ए अर्थात यहाँ पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे साइन बी अर्थात यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो हर एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 का मान भी कितना होता है यहाँ पे 1/2 होता है, प्लस यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, और इसका भी मान कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ से आप रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, हर यहाँ पे समान है तो क्या 1 + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से 4/4, और यहाँ पे ऊपर नीचे 4 को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा फाइनली जो है आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 ही दिया गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है अगर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मान होगा, जो कि यहाँ पे आपका 2023 के अंदर पूछा गया। इस टाइप के और भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या सभी के मान रखने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो जानकारी दी गई, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है 2, यहाँ पे क्या दिया है 2 tan स्क्वायर कितना दिया है 45 डिग्री, इसका फिर यहाँ पे लगा है प्लस का कितना दिया यहाँ पे कॉस, जो है यहाँ पे आपको दिया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस में दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सभी जानकारी को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 तो ऐसे रहेगा, tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1, अर्थात यहाँ पे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन 60 का भी मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देखो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ से और ये 2 एकम 2, अर्थात यहाँ से आपका फाइनली आंसर यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 मिल जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।